दरपेश मुश्किलात है और उन मुश्किलात में इजाफा तब होता है जब आधार कार्ड को मांगा जाता है और आधार रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अक्सर शहरियों के पास या तो आधार के अंदर करेक्शन है या अभी आधार कार्ड बने ही नहीं है। सरकार की तरफ से फैसिलिटेशन सेंटर या आधार सेंटर को खोलने की बातें तो कही गई है, लेकिन कोरोना के बाद कोई बड़ी पेशरफ्त इस पूरे मामले पर देखने को नहीं मिल रही है। श्रीनगर समेत शहर देहात के अंदर लोग परेशान हैं। बैंक अकाउंट से लेकर गवर्नमेंट की सब्सिडी या दीगर लवाजमात के लिए आधार को जहां लाजमी करार दिया गया है, वहीं पर सरकार की तरफ से आधार फराहम करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब गौनागू मुश्किलात में आवाम परेशान है। कभी बैंकों के अंदर सेंटर खोले गए और कभी सीसी सेंटर्स के अंदर सेंटर को रखा गया, लेकिन इन दिनों खबर यह है न तो बैंकों के अंदर मुलाजमीन अंदर आने की इजाजत देते हैं और ना ही शहर समेत गांव देहात के अंदर आधार सेंटरों को पर उस तरीके से जवाबदेही का अमल तेज किया गया है जिस तरीके से आधार को लेने के लिए मैंडेटरी हुक्मनामा जारी किया गया था। श्रीनगर चलेंगे सीधे। जमशीद हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अमजद खान। अमजद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मैं पहले जरा डाटा की अगर बात करूं, क्या कुछ डाटा बताया जा रहा है जी? कितने करोड़ दिए गए हैं, कितने लाख दिए गए हैं? और उसमें सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि लगभग 30 to 40% आधार कार्डों के अंदर आज भी स्पेलिंग मिस्टेक है और स्पेलिंग को ठीक करने के लिए महीनों का इंतजार। देखिए गौर, शुरुआत करते हैं साल 2011 सेंसस से कि उस समय जम्मू कश्मीर की आबादी कितनी? 1,22,66,000 के आसपास की आबादी जम्मू कश्मीर की थी साल 2011 में, यानी तब से लेकर अब तक लगभग 10 साल हो चुके हैं। दूसरे सेंसस नहीं हुआ, आबादी कितनी बड़ी है इसकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं। अब हम उसी आधार पे अगर देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर आधार कार्ड कितने अभी तक बन चुके हैं, तो 1,17,00,000 यानी अभी भी लगभग 50,000 के टारगेट से पीछे चल रही है जम्मू कश्मीर की सरकार। साल 2014-13 के अंत में जम्मू कश्मीर के अंदर आधार एनरोलमेंट की शुरुआत की थी। इतने साल बीतने के बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक 100% आधार एनरोलमेंट नहीं हो पाई है। सबसे पहली बात ये। उसके बाद अगर हम लोग आधार में जो डेटा है उसको देखें और उस डेटा के बेसिस पर अगर हम लोग जेंडर डिवाइड करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितना % जेंडर बेसिस पर जो आधार की रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है, तो उसमें एक बड़ा फैक्ट सामने निकल कर आता है, जिससे एक बड़ा एरर सरकार की 68% मेल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की आधार एनरोल्ड है। फीमेल पॉपुलेशन 10.8% जिनकी उम्र 5 से 18 साल की है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 5 से 18 साल 10.5% फीमेल्स, 11.5% मेल्स और ट्रांसजेंडर 0.00%। ये सरकारी डेटा बता रहा है। और ऐसी ही कुछ तस्वीर इसमें 18 अबव की भी है कि 0.00% ट्रांसजेंडर की रजिस्ट्रेशन अभी तक आधार एनरोलमेंट पे हुई है। ये UIDAI का सरकारी जो वेबसाइट है वो बता रहा है, वो ये डेटा दे रहा है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने सेंटर्स हैं जहां पर आधार बन रहा है, सबसे पहले आधार फैसिलिटेशन सेंटर बैंक्स में रखा गया, सारे बैंक्स में अवेलेबल था। उसके बाद उसको हटा करके जो सरकारी फैसिलिटेशन सेंटर्स थे वहां पर यह आधार कार्ड बनवाया जाता था, जिनमें कई सारे लोगों को जो घर पर भी आधार बनाया गया, उन लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए मास मूवमेंट चलाई गई। लेकिन आज भी आधार 100% जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बन पाया है। लेकिन अब इसमें एक चेंज देखने को मिली है बाय द टाइम कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब घर घर आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि कुछ बैंक के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल रखी गई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो ऑफिसेज है, DC ऑफिसेज में कहीं कहीं जगहों पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल रखी गई है। लेकिन फिर भी जब हम लोग इसको एक बड़े स्तर पर देखें तो जम्मू कश्मीर के जो रूरल एरियाज है, प्रिसाइसली उनकी बात करें तो वो एक्सेसिबल आज भी सेंटर्स लोगों को नहीं है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है अमजद, मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूं तो जो लोग देख रहे हैं वो जरा फीडबैक दे रहे हैं। उनका मानना है कि देखिए कोविड के बाद जब सारे दफ्तर खुलना शुरू हुए तो आधार का पूरा यूनिट गायब हो गया, नंबर 1। और जिन बैंकों के अंदर आधार के लिए रजिस्ट्रेशन या पंचिंग के लिए बुलाया जाता है, अक्सर शिकायतें ये हैं कि मुलाजमीन वहां होते नहीं है और कोविड का बहाना बनाकर या तो बाहर से ही भगाया जाता है या कुछ और बहाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से बड़े बच्चों के एडमिशन्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। और जो अब चूंकि अब ये मैंडेटरी है आधार, तो ये निकालना एक जोए शीर के मानद हो गया है कश्मीर के अंदर। देखिए आधार कार्ड को हर चीज के लिए मैंडेटरी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर बनाया गया है। अगर आपने राशन कार्ड लेना है तो आपको आधार चाहिए, आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो आपको आधार चाहिए, आपको बैंक अकाउंट चाहिए तो आपको आधार चाहिए। यानी आधार कार्ड के बगैर एक आम इंसान की जिंदगी पूरी तरह से ठप है। और अगर हम लोग इसमें
कोविड की बात करें तो हम आपको एक डेटा बताएंगे। सितंबर 2020 के बाद से जो आधार की रजिस्ट्रेशन है उनमें हम लोग ट्रिपल डिजिट देख रहे हैं, यानी कोविड के दौरान ही जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा आधार रजिस्ट्रेशन हुई है, ये डेटा बता रहा है। ये बहुत हैरान कर देने वाला फिगर है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हम देख रहे हैं तो लोगों को बैंकों के अंदर जाना पड़ रहा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। वहां पर एक समय में ज्यादा लोगों को अंदर बैंक के अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं है, पहली हॉल्ट वहां पर। उसके बाद ये बैंक ऐसे हैं जहां पर अभी फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलते, यानी कश्मीर के श्रीनगर के अंदर हमें बैंक ऑफ इंडिया गिनी चुनी जगहों पर मिलता है, वहां पर आधार सेंटर है श्रीनगर के अंदर एमए रोड पर जेके बैंक पर नहीं है, एसबीआई में था वो बंद हो चुका है, एचडीएफसी बैंक में था वो बंद हो चुका है, यानी पब्लिक सबसे आसानी से जिस बैंक में पहुंच सकती है उस बैंक में आधार सेंटर अब नहीं रखा गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों को आधार कार्ड की करेक्शंस के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, 10 दिन मिनिमम और 90 डेज मैक्सिमम समय लगता है एक शख्स के आधार कार्ड को अपडेट करने में, बनने में, या फिर उसमें दी गई चेंजेस को हासिल करने में। यानी अगर एक शख्स आज के दिन में जाकर अपने आधार कार्ड में चेंजेस बताएगा तो वेबसाइट एज पर नॉर्म उससे बताएगी कि 3 दिन में आपके आधार कार्ड में चेंज आ जाएंगे, फिर वो 3 दिन बढ़ते बढ़ते 10 दिन हो जाता है, और फिर ऐसे ही चलते चलते 90 दिन यानी 3 महीने तक एक नाम का एक अल्फाबेट चेंज करने में जम्मू कश्मीर के अंदर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब लोग जाते हैं एनरोलमेंट के लिए तो सबसे बड़ा रीजन जो उन्हें सुनने को मिलता है वो ये है, हमारा सिस्टम अभी डाउन चल रहा है, आप 2 दिन बाद आइए, आप 4 दिन बाद आइए। ये सिस्टम इतना हैवी जम्मू कश्मीर के अंदर हो, समय पर अगर डाउन हो जाए तो हफ्तों लग सकते हैं इस सिस्टम को जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा खड़े होने में, यानी अगर आपकी जिंदगी आधार कार्ड से बचेगी तो जिंदगी बचना भी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अमजद खान ज्वाइन कर रहे थे श्रीनगर से, बता रहे थे कि शहर श्रीनगर समेत वादी कश्मीर और जम्मू के कई लोगों को इस वक्त आधार के अंदर करेक्शन करनी है या नया आधार बनाना है, ये काफी मुश्किल काम है, क्योंकि सेंटर बहुत कम रखे गए हैं और जहां पर सेंटर रखे गए हैं वहां से आवाज यही आती है कि सिस्टम डाउन है, कल आइए, और ये कल कल करते बड़े दिन कल में चले जाते।